हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। ये 3rd पार्ट है। ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में कोई भी डाउट हो तो वो पहले के पार्ट्स को देख लेना। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर? और अगर देखते हो वीडियो पसंद आता है, वीडियो सही लगता है तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, किसी कैनाल पे एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। मतलब एक टावर है रिवर के एक साइड बैंक पे, दूसरे साइड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर फ्रॉम ए पॉइंट, तो पॉइंट कोई दूसरी साइड है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे फिगर भी गिवन है, गिवन नहीं होता तो भी हम खुद से बनाते हैं। एक टीवी टावर है, एक सी पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया जो दूसरे साइड है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। क्लियर? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, टीवी टावर से नहीं, इस बात पे ध्यान देना। सी पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है डी। ठीक है, उस पॉइंट से जो टावर का टॉप है, ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। या अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, एक टावर है, ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर गिवन है। तो फाइंड द टावर हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। मतलब विड्थ ऑफ द कैनल मतलब ये BC। क्लियर? तो हाइट ऑफ द टावर AB हमने H मान लिया और विड्थ मान लिया Y। तो अगेन ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कोई 2 ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD। तो पहले तुमने ट्राइंगल ABC में काम किया, ट्राइंगल ABC में ये एंगल 60 है, तुमने tan 60 लगाया। ये सब पहले भी कर चुके हैं तो मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। tan 60 मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जिसको हमने H माना है, तो ये ले लोगे H, और बेस क्या हो जाएगा? BC, जिसको हम Y मान रहे हैं। क्लियर? तो tan 60 होता है √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3y इज इक्वल टू H। इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल A। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABD में अगेन एंगल B 90 है। बेसिकली जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे होंगे उस ट्राइंगल में हमें काम करना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और ABD, उसमें काम करना है। ABC से इक्वेशन ये बन गया। ABD में देखते हैं एंगल क्या है? 30 डिग्री, तो हमने लगाया tan 30। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके सामने AB जो कि H है, बेस यहाँ पे BD हो जाएगा बेस, जो कि हो जाएगा DC प्लस BC। मतलब ये 20 प्लस ये Y, बेस 20 प्लस Y। tan 30 1/√3, तो 1/√3 ये हो जाएगा 20 प्लस Y इज इक्वल टू H। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से जो H की वैल्यू आई थी वो √3y आई थी, तो रख दो वहाँ पे इक्वेशन। ये जो H की वैल्यू है √3y पुट कर दो। बेसिकली 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1/√3 20 प्लस y इज इक्वल टू √3y। इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस y इज इक्वल टू 3y। इस y को माइनस किया तो 20 इज इक्वल टू 3y माइनस y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y आ गया। ये सॉल्व हो गया, ट्वाइस ऑफ y आया है। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ y कितना आ गया? 20, तो y की वैल्यू आ गई 20/2 10। तो विड्थ आ गया कैनल का 10 मीटर। यहाँ पे 10 रख दो इक्वेशन 1 में, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√3 मीटर। ये हमारा हाइट हो जाएगा टावर का। सिंपल क्वेश्चन था, कर चुके हैं पहले भी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखना वीडियो को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, उसको लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है और एक टावर है अगेन। ठीक है, एक बिल्डिंग है एक टावर है। तो अगेन जब टावर का क्वेश्चन हो तो टावर की हाइट ज़्यादा ले लेते हैं हम लोग। तो एक टावर ले लिया CD, ये ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है AB। अब बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर हाई है, तो AB 7 मीटर है। तो ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट का यहाँ बन सकता है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ से ही बन सकता है बिल्डिंग के नीचे खड़े होके। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेगा नहीं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों की बात कर रहा है, वो इस पॉइंट से बनेगा। तो ये एक गिवन था एंगल ऑफ एलिवेशन, ये था 60 डिग्री। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, ये था 45 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। तो ये मान लिया E, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। D को हमने मान लिया X, तो हाइट क्या हो जाएगा X + 7 मीटर, X + 7 मीटर हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगेन अब यहाँ ऑब्जर्व करेंगे दो ट्रायंगल। ठीक है, BC को तुमने Y मान लिया मान लो, तो AE भी Y हो जाएगा, BC = AE। ठीक है, मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, तो जिनको प्रॉब्लम होती है वो लिखते आया करो साथ ही साथ। क्लियर? अगेन क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि डिटेल में मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, स्टेटमेंट में फोकस नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद से लिख सकते हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो, इतना तो कर लोगे। उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम होती है स्टेटमेंट लिखने में, तो मैं साथ ही साथ बोलते जाता हूँ कि हमने AD को क्या माना है, DC क्या है, BC क्या है, वो लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो एक ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE में एंगल ही 90 है। ठीक है, तो हमने लगाया यहाँ पे 1060, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है। 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब से यही लगा रहे हैं। अब बार बार मैं नहीं बोलूँगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर DE है जो कि x के इक्वल है, बेस y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1060 होता है √3, √3 = x/y। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, y = x/√3, इक्वेशन 1। अब मूव करें दूसरे ट्रायंगल पे। अब एक ट्रायंगल हमें ये भी दिख रहा है, देखो अब एक ट्रायंगल तुम AEC भी ले सकते हो या फिर ABC भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर। या तो ये इस ट्रायंगल में काम कर लिया ABC में या AEC में, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, सॉरी। तो हमने काम किया इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं सीधा सीधी। अगर ये 45 है तो हमने लगाया 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने जो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो 7 मीटर है, बेस y 1045 1, तो ये y = 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो y की वैल्यू यहाँ 7 पुट कर दो, x निकाल लो। तो y, ये इक्वेशन 2 मान लिया इसको। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 = x/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7√3, ये x की वैल्यू हुई है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, h बोल दिया, वो क्या है DE + EC। हाइट ऑफ टावर ये है, ये तो EC और DE। तो DE हमने निकाला 7√3 और EC की वजह 7, तो 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो उम्मीद है क्लियर हो गया, और जिसका भी डाउट है, इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बस यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी कॉन्सेप्ट लगा है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ऐड हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ऐड हो सकते हो, वहाँ अपनी क्वेरी, अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse,
from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance. मतलब एक लाइट हाउस है, ठीक है, और ये तुम्हारा शिप का पोजीशन है। तो मान लिया यहाँ से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, दो शिप हैं, एक यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया, ठीक है। उसने बोल दिया है एक शिप दूसरे के बिहाइंड है, क्लियर। अब लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर, ए बी लाइट हाउस की हाइट, ये पॉइंट एक शिप का सी मान लिया और एक शिप डी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये, तो एक एंगल ये है, दूसरा एक एंगल ये है, तो एक 45 है एक 30 है, तो दिख रहा है ना, ये 45 बड़ा एंगल है, तो ये 45 हो जाएगा, मतलब ये 45 हो जाएगा। दूसरा 30 है, तो ये एंगल 30 है, तो मतलब ये 30 हो जाएगा। उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है हमें। तो मान लिया ये बी सी एक्स है और सी डी वाई है, ठीक है। तो टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वाई निकालना है हमें, क्लियर। अब अगेन यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, एक हमने ट्रायंगल काम किया ट्रायंगल ए बी सी में, तो ट्रायंगल ए बी सी में तुमने लगाया tan 45, तो tan 45 मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस यहाँ पे बी सी है, तो परपेंडिकुलर ए बी जो कि 75 मीटर है, बेस बी सी जो तुमने x माना है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x इज इक्वल टू 75 आ गया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे ट्रायंगल पे गए, अब दूसरा ट्रायंगल हमने देखा ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी को ऑब्जर्व किया, तो ट्रायंगल जब ए बी डी को ऑब्जर्व करोगे तो ए बी डी में अगेन tan 30 दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने परपेंडिकुलर वो है 75 ए बी, बेस पूरा टोटल बी से लेके डी तक ये बेस हो जाएगा, तो ये जो कि हो जाएगा y प्लस एक्स। tan 30 होता है 1/√3 y प्लस एक्स, एक्स निकल चुका है 75, तो इस √3 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो y x है 75 इज इक्वल टू 75√3, तो y की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा √3 - 1 मीटर। तो y क्या था, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस था, वो कितना आ गया 75 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 मीटर, ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनल, क्लियर। चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, थोड़ा अलग था, तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मान सकते हो इसको, जो कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक जितना हमने क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा सा अलग तुम्हें यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दोनों जो एंगल गिवन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे, क्लियर। डिफिकल्ट नहीं था, हाँ अलग था जितना क्वेश्चन अभी तक हमने किया है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 कर रहे हैं, ठीक है, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। रिमेनिंग जो दो क्वेश्चन बच गए इस एक्सरसाइज के 15 और 16 वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ 15 से 20 मिनट्स का वीडियो बनाने का, फिर भी कभी कभी 25 मिनट्स 30 मिनट्स का भी बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन किस टाइप का है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, अलग भी है, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार बोर्ड के पर्पज़ से रिवाइज कर लेना, बोर्ड में आया हुआ भी है इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बोर्ड में आया इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट भी लगेगा, ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसको 3 बार, जिसको एक बार में सॉल्व नहीं होता है वो 2 बार 3 बार जरूर कर लेना प्रैक्टिस, क्लियर। तो उसने क्या बोला है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो यहाँ पे फिगर भी हेल्प के लिए गिवन है, एग्जाम में फिगर गिवन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है, मैं अलग से इसका फिगर बना रहा हूँ। तो देखो बेसिकली ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है, वेट, ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक कोई गर्ल खड़ी है जिसकी हाइट मैंने बोल दी ए बी, जिसकी हाइट गिवन है 1.2 मीटर, ठीक है। अब स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, तो इसने स्पॉट किया ऊपर कोई बलून मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइट में। तो मान लो इस हाइट में, हॉरिजॉन्टल हाइट मतलब वो चेंज नहीं होगी इसकी हाइट,
ग्राउंड से हाइट उसकी सेम होगी। तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल हाइट है, इस पे मूव कर रहा है, इस लाइन पे वो मूव कर रहा है, और सेम डायरेक्शन, मतलब मान लो विंड की डायरेक्शन ये है तो इधर मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो एक टाइम उसने स्पॉट किया, मान लो इस पोजीशन में उसने स्पॉट किया पहले, क्लियर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जो पहले उसने ऑब्जर्व किया था यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रहा था, ठीक है। और इसकी ग्राउंड से हाइट, ये जो हाइट गिवन है ना ग्राउंड से बलून की, वो गिवन है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। तो ये 88.2 मीटर है, और यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, क्लियर। अब क्योंकि हवा चल रही है तो ये बलून मूव होके इस पोजीशन पे आ गया। आफ्टर सम टाइम, कितने टाइम के बाद नहीं पता, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, विंड के कारण ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन गया। तो मतलब यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बलून को, अब ये 30 बन गया ऐसा। तो अभी भी हाइट सेम रहेगी, ये इस हाइट में कोई चेंज नहीं है, टोटल हाइट 88.2 मीटर है। ये आ गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब ये ए बी था, इसे हमने पॉइंट सी मान लिया, इसे डी मान लिया, इसे एफ ई, इसे एफ, ये पॉइंट जी, ये पॉइंट एच। तो ये तुम्हारा 1.2 मीटर है, ये डिस्टेंस 1.2 मीटर है। तो ई जी कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ई जी की, यहाँ पे देखो वैल्यू, ई जी क्या हो जाएगा, ई जी हो जाएगा ई सी माइनस जी सी, फिगर देखते रहना। तो ई सी टोटल हाइट है बलून की, वो कितना है 88.2, और जी सी 1.2, तो ये आ जाएगा 87 मीटर। तो सिमिलर वे में एफ एच भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ एच 87 मीटर। तो उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ई एफ निकालना, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, मतलब सी डी निकालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि बी जी ए सी जो है वो x है, और सी डी जो है वो y है। तो बी जी भी क्या हो जाएगा x, और जी एच भी क्या हो जाएगा y, जो कि ई एफ के इक्वल होगा, ये भी y होगा। तो y बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, क्लियर। अब बस ट्राइंगल ऑब्जर्व करो। तो पहले हमने ट्राइंगल ऑब्जर्व किया, ट्राइंगल ई बी जी, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ई बी जी। मैंने कहा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री, तो 1060 लगाया हमने। तो 1060 क्या हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर। तो ई सी मत ले लेना टोटल हाइट, ट्राइंगल ई बी जी की बात कर रहे हैं, तो ई और जी ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ई जी हमने निकाला था फर्स्ट, ई जी कितना था 87, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन बेस, बेस ये है तुम्हारा यहाँ पे x, 1060 की वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 87। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3 इक्वेशन 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर रहा हूँ, फिगर देखना बस। अब जब सेकंड पार्ट पे आओगे, दूसरा ट्राइंगल हमने ऑब्जर्व किया, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल एफ एच जी, सॉरी एफ एच बी। अगेन बता रहा हूँ मैं, एफ पॉइंट यहाँ है, एच पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट ये है, और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1030 डिग्री, तो 1030 लगाया हमने। तो इसके सामने क्या था परपेंडिकुलर, वो क्या है एफ एच। तो एफ एच क्या हो जाएगा 87, ये एफ एच जो था हमारा 87 था, देखो हमने निकाला यहाँ पे, अपॉन बेस। तो बेस क्या है, बेस है ई जी जो कि हमने वाई माना है, सॉरी बेस है बी एच, बी एच क्या हो जाएगा बी जी एक्स प्लस ई एच, फिगर को देखते रहना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। 1031 अपॉन √3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। एक्स निकाल चुके हम, 87 अपॉन √3 रख दो, 87 अपॉन √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। अब बहुत लोग यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, तो मैं बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करना कैसे है, कुछ नहीं करना है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3,
तो 87 यहाँ पे कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3 एलसीएम लोगे तो 87 एलसीएम √3, ऊपर आ जाएगा √3 इंटू √3, 3 माइनस 1, यह आ जाएगा 87 इंटू 2/√3। रेशनलाइज कर लो, √3 इंटू √3, तो ऊपर आ जाएगा 87 इंटू 2√3 और नीचे आ जाएगा 3, तो 3 से ये कैंसिल आउट, 229, तो 29 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कुछ परेशान नहीं होना, बस सिंप्लीफाई किया, वो अपने तुम खुद से कर सकते हो। तो 29 इंटू 2 58, तो ये हो जाएगा 58√3 मीटर। तो मतलब उसने इतना मूव किया है 58√3 मीटर। ठीक है, वाई की वैल्यू आई है, ये वाई की वैल्यू है, तो वाई ये क्या था, ये था वाई तुम्हारा सी डी, ये डिस्टेंस मूव हुआ है ई एफ जो कि 58√3 मीटर है। क्लियर? तो ये आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज में, 15 और 16, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगा। ओके, तो जितने लोगों ने आज का वीडियो देखा है, अगर वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगा हो, ठीक है, अच्छा लगा हो, तुम्हारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।